बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दाल भरे पराठे बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिससे बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। इस तरीके से आप पराठे बनाकर देखें तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी इसकी फिलिंग होगी। तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमने दाल ले ली है, 3/4 कप है चने की दाल, और 1 कप से थोड़ी सी कम है। इसके अलावा हमने 1/4 कप यहाँ पर मूंग की दाल ले ली है। दोनों दालें मिलाकर हम बनाएंगे पराठे। इनको अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया है और आधे घंटे आप ज़रूर इन्हें भिगो कर रखें। आधे घंटे के बाद आप इन्हें बॉईल करने के लिए रख दें और जो ऊपर झाग आ गए हैं वो ज़रूर निकाल दें। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें आधा टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है आधा टीस्पून। आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गार्लिक ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको इतनी देर तक हमें पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गल नहीं जाती दाल। और जब दाल गल जाए तो आप ये देख लें कि इसके अंदर पानी ना हो बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो उसको ड्राई कर लें। पानी आप शुरू में जब ऐड करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड करके दाल मत गलाइएगा, वरना फिर पानी बाद में बच जाएगा। तो इसके बाद इसकी स्टीम निकलने देंगे ताकि जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। जब स्टीम निकल जाएगी, ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी दाल, तो हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो मैंने इसे मैशर से मैश कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गई है। देखें, इस तरह से पेस्ट बन गई है ये। इसके बाद हम इसे अलग से बोल में निकाल कर इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ड्राई होती है दाल, तो इसमें ऑयल ऐड कर लेने से ये कम गिरती है। अब हमें बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून है। हरी मिर्चें 3 से 4 बहुत ही फ़ाइन काट कर मैंने ऐड की हैं, और एक छोटे साइज़ की प्याज है, उसे भी बहुत ही फाइनली हमने यहाँ पर काट कर ऐड किया है, क्योंकि अगर ये मोटी कटी हुई होंगी तो फिर पराठे में से बाहर आ सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइनली चॉप करना है और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा गूंद लेंगे। तो आप नॉर्मली जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपको गूंदना है। इसके लिए 1 कप मैदा, आधा कप जो होल व्हीट फ्लावर होता है वो लिया है, और 1/8 कप यानी कि 2 टेबल स्पून जितनी मैंने सूजी इसमें ऐड कर दी है। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करके इसको आप गूंद लें। जिस तरह से रेगुलर आटा हम गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे गूंदना है, और इसे पहले मिक्स ज़रूर कर लें ताकि सूजी और दोनों तरह के जो आटे हैं, नमक, ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसका एक नॉर्मल सा हमें डो बना लेना है। जब आप इसका डो बना लेंगे तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाकर और इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के बिल्कुल आपको पेड़े बनाना है। जिस तरह से एक रोटी होती है उसके अंदर से 2 पेड़े आपको तकरीबन बनाने हैं। तो छोटे छोटे से पेड़े बनाकर उन्हें थोड़ा सा आप बेलेंगे। बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं बेलना है इसको। देखें, छोटा सा मैंने बेल लिया है दोनों रोटियों को, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और यहाँ पर आप जितना चाहें फिलिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ही फिलिंग ऐड होगी, तो मैं यहाँ पर फिलिंग ऐड करूँगी। इसको हाथ से फैला देंगे। हाथ से फैलाने के बाद जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो इसके ऊपर रख देंगे, और चारों तरफ से अच्छी तरह से आपको सिक्योर करना है ताकि ये फिलिंग बाहर ना निकले। तो इसको चारों तरफ से आप दबा दें अच्छी तरह। इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा हम आटा ऐड करेंगे दोनों तरफ, और इसे दोबारा से हमें बेल लेना है। तो इसके बाद हम इसको इतना बेलेंगे जितनी नॉर्मल साइज़ की या उससे थोड़ी सी बड़ी रोटी होती है या पराठा होता है। तो देखें, इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है, और जो फिलिंग है वो भी तमाम अतराफ़ में फैल गई है। इसके बाद हम तवे को गर्म कर लेंगे, और रोटी जिस तरह से पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसे हमें बनाना है। एक साइड से ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे, और दूसरे साइड पर हम इसके अब ऑयल लगा देंगे। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको पलटकर दोनों तरफ से आपको इतना पका लेना है कि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। दूसरी साइड पे भी ऑयल ऐड कर देंगे और तमाम अतराफ से इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाकर देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ या दही की जो चटनी होती है उसके साथ। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।